1 अप्रैल 2025 से देश भर में नया टैक्स स्ट्रक्चर लागू हो जाएगा। इसके बाद 12 लाख तक की सैलरी पाने वाले जो करदाता हैं, इनकम टैक्स की टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए उन्हें न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव करना होगा। अब सवाल उठता है कि जिनकी सैलरी 12 लाख रुपए से ज्यादा है और उन्हें न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव किया है, तो इसके साथ ही दूसरा सवाल यहां पर यह उठता है कि जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम चुनी है और उनकी सैलरी 12 लाख से ज़्यादा है, तो उन्हें ज़्यादा फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर आपके भी ऐसे ही सवाल हैं तो आप सभी तक ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में अंतर नहीं समझ सके हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम आपको विस्तार से इन दोनों ही टैक्स रिजीम के बारे में बताएंगे। अब जानकारी आप तक पहुंचा दें कि ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में स्विच करने वाले यूजर्स को पहले जरूर जान लेना चाहिए कि किस तरीके से बदलाव किए गए हैं। ओल्ड रिजीम में 70 से ज़्यादा अगर बात की जाए तो उनके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेहतर रहेगी या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा फायदा होगा। आपको बता दें कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 80C NPS और HRA 80 TTA और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए धारा 80D में छूट मिलती है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में कुछ ही छूट मिलती है, जिसमें NPS के नियोक्ता के योगदान के लिए धारा 80CCD 2 के तहत कटौती, साथ ही टेलीफोन और परिवहन के लिए मिलने वाले अमाउंट पर टैक्स में छूट मिलती है। ओल्ड टैक्स स्कीम वर्सेस न्यू टैक्स स्कीम को लेकर बात की जाए तो ओल्ड टैक्स स्कीम में 70 से ज्यादा छूट और डिडक्शन है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में कुछ ही छूट मिल पाती है। हालांकि अगर आपने कटौती और छूट के लिए विकल्प खत्म कर दिए हैं और पुरानी कर व्यवस्था के तहत ज्यादा आयकर का भुगतान करने की संभावना है, तो नई कर व्यवस्था पर स्विच करें। इससे ज़्यादा कर बचत होगी और प्रक्रिया ज़्यादा सुविधाजनक होगी, क्योंकि ये कटौती और छूट का दावा करने के लिए सबूतों की व्यवस्था करने और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता को समाप्त करता है।